तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंगसू ने लियांगजी को अपनी एक स्ट्रॉन्ग सॉर्डरी फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में चैंगसू लियांगजी के सामने आता है और उसे बताता है कि ये सॉर्डरी फॉर्मेशन बाई फैमिली को विरासत में मिली है और ये कोई नॉर्मल सॉर्डरी फॉर्मेशन नहीं है। ये एक गॉड किलिंग टेक्निक है जिससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देता हूँ। अगर तुम खुद को सरेंडर करके मुझे अपना मास्टर बना लेते हो तो शायद मैं तुम्हारी जान को बचा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर लियांगजी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, तो चैंगसू अपनी डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करके लियांगजी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से वो शील्ड काफी ज्यादा वीक हो जाती है। लेकिन अभी तक चैंगसू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो लियांगजी के अटैक को फेल देखकर काफी खुश होता है, लेकिन जैसे ही लियांगजी दोबारा अटैक करता है तो चैंगसू की शील्ड टूटकर बिखर जाती है। अपनी शील्ड को इतनी जल्दी ब्रेक हुआ देख चैंगसू खौफ में आ जाता है। लियांगजी चैंगसू के पास आकर उससे कहता है कि क्या यही तुम्हारी पावर थी? मुझे तो पता भी नहीं चला और ये सब खत्म हो गया। इसके बाद लियांगजी चैंगसू की गर्दन पकड़ता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? चैंगसू उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो बाई फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो लियांगजी कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएंगे? इसके बाद लियांगजी चैंगसू की थोड़ी लाइफ एनर्जी खींच लेता है और उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें जिसने भी यहाँ भेजा है वो चाहता है कि हम लोग एक दूसरे को मारकर यहीं खत्म हो जाएं, ताकि उसके आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद लियांगजी वहाँ से आगे बढ़ जाता है और जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो कहा है उसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचना। और जैसे ही लियांगजी ट्रेजर बॉक्स को उठाने के अपना हाथ बढ़ाता है तो वो ट्रेजर बॉक्स लियांगजी के हाथ को अंदर खींच लेता है और उसे निकलने वाली एनर्जी लियांगजी के दोस्तों को पीछे ढकेल देती है। फेरी फॉक्स लियांगजी को बताती है कि ये एक जाल है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन तभी पीछे से सूरा वर्ल्ड के कुछ लोग लियांगजी पर अटैक कर देते हैं। फेरी फॉक्स, प्रिंसेस आर्या और सुइगामी एक साथ मिलकर लियांगजी को डिफेंड करते हैं। डीमन हेड लियांगजी को बताता है कि ज़ूमी ट्रेजर बॉक्स तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुम्हारी सारी एनर्जी को एनालाइज ना कर ले, और इस दौरान तुम अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक तुम उस ट्रेजर बॉक्स से खुद को फ्री कराओगे तब तक हम तुम्हें मार डालेंगे। उनकी बात सुनकर लियांगजी हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग बेकार में ही इतना शोर क्यों कर रहे हो? अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो मेरे पास आओ और मुझे मार कर दिखाओ। डीमन हेड अपने सामने खड़े लोगों से बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे सामने से हट जाओ। वो लोग डीमन हेड से बोलते हैं कि हम लियांगजी के दोस्त नहीं है, प्लीज हमें कुछ मत करना। लियांगजी उनसे बोलता है कि एक बार और सोच लो, तुम लोग गलत इंसान की साइड ले रहे हो। बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम पर रहम नहीं किया। और तभी चैंगसू खड़ा होता है। वो डीमन से बोलता है कि मैं आपकी तरफ हूँ, अगर आप लियांगजी को मारते हैं तो बाई फैमिली आपके शुक्रगुजार रहेगी। चैंगसू की बात सुनकर डीमन हंसते हुए बोलता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा चालाक है। इसके बाद वो लियांगजी की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से ही रुक जाता है। चैंगसू को देखकर लियांगजी बोलता है कि ये बेवकूफ मेरे इतना समझाने पर भी कुछ नहीं समझा। और तभी हम उस डीमन को देखते हैं जो अपने वेपन से चैंगसू पर अटैक कर देता है। उस डीमन की एक ही अटैक में चैंगसू के सभी लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर चैंगसू डरते हुए वहाँ से भाग जाता है, पर डीमन हेड चैंगसू का पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके पीछे आने लगता है और बाकी सभी डीमन लियांगजी और लियांगजी के दोस्तों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो लियांगजी के दोस्त भी उन सभी डीमंस का मुकाबला करते हैं, लेकिन एक डीमन बचकर लियांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर आर्या लियांगजी को अलर्ट करती है। उसे देखकर लियांगजी बोलता है कि इसे आने दो, ये अच्छा मौका है इसे टेस्ट करने का। इसके बाद लियांगजी उस ट्रेजर बॉक्स की पावर का इस्तेमाल करता है और वो एक ब्लैक होल की तरह अपने आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। देखते ही देखते लियांगजी उन सभी डीमंस को अपने ट्रेजर बॉक्स के अंदर कैद कर लेता है और जो डीमन हेड चैंगसू के पीछे लगा हुआ था इसका असर उस पर भी होता है, लेकिन वो अपने वेपन के इस्तेमाल से खुद को बचा लेता है। वो लियांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर ये ज़ूमी ट्रेजर बॉक्स को कैसे तोड़ सकता है, और वो खुद से सवाल करता है कि आखिर ये लड़का कौन है। और तभी हमारा व्यू लियांगजी पर जाता है। जो ट्रेजर बॉक्स को लियांगजी ने ओपन किया था उसके अंदर से एक नेकलेस बाहर आता है, जिसे देखकर आर्या कहती है ये एक लो लेवल का स्पेस नेकलेस है। उसे देखकर लियांगजी कहता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, ये वही नेकलेस है जो मैंने लीना को गिफ्ट किया था। ये ई फैमिली का टोकन है, मुझे ये देखने में बहुत सुंदर लगा इसलिए मैंने इसे लीना को गिफ्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर हो सकता है क्योंकि लीना इसे हमेशा अपने पास रखती है। इसके बाद हमारा व्यू उस डीमन पर जाता है। वो लियांगजी को देखकर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो डीमन लियांगजी पर अपने वेपन से अटैक करता है। लियांगजी बोलता है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद लियांगजी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज करके उसके नजदीक जाता है और उसके पीछे से उसके बम पर एक जोरदार किक मारता है।
तो वो डीमन अपने वेपन के साथ दोबारा लियांगजी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार लियांगजी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे हवा में ढकेलते हुए उस पर अपनी स्वॉर्ड से लगातार वार करना शुरू कर देता है। लियांगजी के लगातार अटैक से वो डीमन इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। लियांगजी उसके पास जाकर उससे सवाल करता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। तो वो डीमन लियांगजी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तो लियांगजी दोबारा उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ सूरा वर्ल्ड के एजेंट बनकर आए हो। लियांगजी की बात सुनकर वो डीमन हंसता है और कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम जीत चुके हो। उसकी बात सुनकर लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन दबाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर और भी डीमंस आ जाते हैं। डीमन हेड उनको देखकर लियांगजी से बोलता है कि मेरे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, डेफिनेटली आज तुम मरने वाले हो। उसकी बात सुनकर लियांगजी बोलता है कि इतनी जल्दी खुश होना अच्छी बात नहीं, ये लोग मेरे सामने सिर्फ कचरे का ढेर हैं, जिनको मैं अभी साफ करके आता हूँ। ऐसा कहते ही लियांगजी अपनी आइस फॉर्मेशन को समवन करता है और लियांगजी का आइस फिनिक्स उन सभी डीमंस पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। जैसे ही चारों मेजर सेक्ट के डिसेबल्स लियांगजी की ट्रू पावर को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि लियांगजी ने सूरा वर्ल्ड के किलिंग ग्रुप को अकेले ही एक अटैक में हरा दिया। इसके बाद लियांगजी उनके हेड को भी खत्म कर देता है। लियांगजी उन सभी डिसेबल्स के पास आता है और उनसे कहता है कि राउंड फर्स्ट खत्म हो चुका है, मैंने उस ट्रेजर को ढूंढ लिया है और अब वो मेरे पास है, इसलिए अब तुम सबको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लियांगजी की बात मानकर वो सभी सीक्रेट वर्ल्ड से बाहर निकल जाते हैं और उनके जाते ही लियांगजी भी सीक्रेट वर्ल्ड से बाहर निकल आता है। और बस आज के लिए इतना ही, हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी न्यू सीरीज नहीं देखी है तो जाकर एक बार उसको देखो। कमेंट में बताओ कि आपको वो सीरीज पसंद है या नहीं, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही रहा तो मैं वो सीरीज बंद कर दूंगा। 看着有点眼熟。是我送给仙儿的。